राइटिंग इज ऑन द वॉल। जेएनयू की दीवारों ने कह दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत मान के नजरअंदाज कर दें, जैसे बरसों तक हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। नजरअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, और आवाज उठाई तो इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे शुक्ला जी जातिवाद फैला रहे हैं। जो मुझसे, मेरे चरित्र से परिचित हैं, वो जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी हूं, स्वाभिमानी हूं। ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है, जैसे भारतवासी होना। आज फिर मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण है कौन। ये नव जागरण का युग है, दुनिया बदल रही है, पुराने स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में बाबरों और शाहजहां के पन्ने घट रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक की धमक बढ़ रही है। तो ब्राह्मण कुल को भी अपने हिस्से का न्याय मिलना ही चाहिए। आज मैं आपको ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा, जिन्हें झुठलाने के लिए विदेशी आक्रांताओं और देशी एजेंडाधारियों ने हमें बचपन से एक प्रोपोगंडा थ्योरी तोते की तरह रटा दी है। Once upon a time there was a greedy and wicked Brahmin। लेकिन तोते तो हम हैं नहीं, इंसान हैं। तो चलिए इंसानों की तरह पहले आरोपों को सुनते हैं, फिर सच को समझते हैं। ब्राह्मण यानी वो लालची व्यक्ति जो फटे पुराने चिथड़े पहने हुए गांव की गलियों में घूमता रहता है और कर्मकांड दक्षिणा के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता है। मुंशी प्रेमचंद के पंडित मोटेराम शास्त्री हों या बॉलीवुड के पंडित पुजारी, ये हमेशा दुष्ट, पाखंडी, निर्दयी, ढोंगी और लालची होते हैं। यही स्टीरियोटाइप है। इससे भी अगर हम एक कदम आगे जाएं तो बॉलीवुड में सुपरहिट विलन तो वही होगा जिसके गले के अंदर गलियां और बाहर रुद्राक्ष की माला हो। विलन तो मार्केट में वही चलेगा जो अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए केसरिया तिलक लगाता हो। अब ये बाजार है, यहां जो बिकता है वही दिखता है, और जो दिखता है वही बिकता है। जब तक प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके असली या नकली होने से क्या फर्क पड़ता है। ब्राह्मण अपने स्टीरियोटाइप घिनौने रूप में बिकते रहे और आप भोले भाले सीधे साधे लोग ये झूठ बार बार खरीदते रहे। ये बार बार कहा गया कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना खोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण कैरेक्टर तुरंत याद आता है? सुदामा। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा गरीबी का चेहरा बने हुए हैं, वो भी तब जब उनके सबसे करीबी मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जैसे वैभवशाली राज्य के राजा थे। सुदामा मुंह खोलते तो कृष्ण उन पर मणियों और मोतियों की वर्षा कर देते, लेकिन ब्राह्मण सदैव उसे स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, उनको मोती और मणि नहीं, सिर्फ भगवान के चरण चाहिए थे। मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण ने उतना ही धन इकट्ठा किया जितना भिक्षा में मिल गया, और ये भिक्षा भी वो ऐसे ही नहीं मांग लेता था। पहले ब्राह्मण परम पिता परमात्मा से आपकी सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना करता था, फिर आपका मुट्ठी भर अनाज स्वीकार करता था। कुछ लोग हैं जिन्हें भारतवर्ष में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं और आप तो खुले मन से स्वीकार करते हैं कि भारत जैसी गौरवशाली संस्कृति दुनिया में कहीं और नहीं। तभी तो जो हमें लूटने आए, उन्होंने हमारे सोने चांदी से भी पहले हमारी संस्कृति को लूटना चाहा, हमारे ग्रंथ जला दिए, हमारे स्वर्णिम अतीत के चिन्ह मिटा दिए। फिर भी हमारे गर्व करने के लिए बहुत कुछ बच गया। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। सवाल यह है कि जो बच गया वो बचाया किसने? ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऐसे ऐसे अनमोल सनातन ग्रंथ, इनकी पांडुलिपियों को इस्लामिक हमलावरों और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मण अपने प्राणों पर खेल गए। ब्राह्मणों का इतिहास में कोई योगदान नहीं है। अच्छा, भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? वीर मंगल पांडे ने, ब्राह्मण थे। और मैसेडोनिया का वो लुटेरा सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? ब्राह्मणों ने।
ब्रह्मस्थल नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन उस अत्याचारी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। और अखंड भारत का पहला सपना वो किसने देखा था? एक ब्राह्मण ने। चाणक्य का नाम मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चाणक्य। थोड़े दिनों में डीन बन जाते या फिर वाइस चांसलर। क्या पड़ी थी कि हजारों टुकड़ों में बटे हुए राष्ट्र को समेटते फिरते। धनानंद ने कहा भी था, कोई अच्छा सा पद ले ले मेरे दरबार में और चैन की बांसुरी बजा। लेकिन चाणक्य ने बांसुरी नहीं, बेगुल बजा दिया और ले आए भारतवर्ष को एक ध्वज के तले। सम्राट बनने की बारी आई तो चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। बनाया किसको? एक निर्धन वंचित वनवासी को। इसी बात से मुझे अगला आरोप याद आता है, ब्राह्मण सत्ता के लोभी होते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन में थे और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। अयोध्या का सारा कंट्रोल, उसकी सेना, राजकोष, सब कुछ महर्षि वशिष्ठ के हाथों में था। यह समझ लीजिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी वशिष्ठ के पास थी। एक झटके में अयोध्या का राज्य हड़प सकते थे। जाइए पढ़ लीजिए रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स जो अवेलेबल हैं। किसी एक में भी आपको ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलेगा जहां महर्षि वशिष्ठ ने खुद राजा बनने के लिए कोई जोड़ तोड़ किया हो, कोई षड्यंत्र किया हो। सच यह है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। हमारी प्राथमिकता सदैव महान सम्राट बनाने की रही है, स्वयं सम्राट बनने की नहीं। ये जो शब्द है ना, किंग मेकर, ये शायद हमारे लिए ही फ्रेम किया गया होगा। लेकिन फिर भी अगर मातृभूमि ने हमें राजत्व प्रदान किया, हमें राजा बनाया, तो हमने कभी उसके माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। शुंग, कण्व, वाकाटक, पल्लव, कदंब और आंध्र सातवाहन वंश का इतिहास उठाकर देख लीजिए। महाराजा दाहिर से लेकर ब्राह्मण पेशवा बाजीराव बलाड़ की जीवनी पढ़ लीजिए। सिंहासन पर बैठे तो देश के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दिया। एक और बात बड़ी गैर जिम्मेदारी से कही जाती है, फूट डालने के लिए, कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से, राजपूतों से हमेशा द्वेष रखा। मुझे फिर से पेशवा बाजीराव याद आते हैं। राजपूत राजा छत्रसाल का एक पत्र उन्हें भोजन करते समय मिला था। पत्र में लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। यानी जो दशा मगरमच्छ के मुंह में पैर फंसने पर बलशाली हाथी की होती है, वही दशा बुंदेलखंड की है। तुर्क फंगस खान ने बुंदेलखंड को घेर लिया है बाजीराव, अब बुंदेलखंड की बाजी तुम्हारे हाथ में है। पत्र पढ़ते ही बाजीराव भोजन छोड़कर उठ गए। किसी ने कहा, भोजन तो करते जाओ पेशवा। महान पेशवा बाजीराव बल्लाळ ने पलटकर जवाब दिया, आज मैं समय से राजा छत्रसाल की मदद करने नहीं पहुंचा तो इतिहास कहेगा एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और एक बेपरवाह ब्राह्मण भोजन करता रह गया। उन दिनों महाराष्ट्र से बुंदेलखंड पहुंचने में 10 दिन लगते थे, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसका आदर्श हो, इतना लंबा समय वो रास्तों पे खर्च नहीं करता। पेशवा बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ ये यात्रा मात्र 48 घंटे में पूरी की, वो भी बिना रुके, बिना थके। परिणाम क्या हुआ? महायोद्धा बाजीराव ने फंगस खान की गर्दन धड़ से उतार दी और राजा छत्रसाल सहित पूरे बुंदेलखंड को अभय प्रदान किया। राजा छत्रसाल ने ही कहा था, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही राजपुतिया, एक डाही तुर्काव। यानी इस संसार में आज तक 2 सबसे अभूतपूर्व ब्राह्मण जन्मे हैं, एक भगवान परशुराम और दूसरे पेशवा बाजीराव। ये है हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति हमारी कृतज्ञता। लेकिन आजकल कुछ लोग ब्राह्मणों के बलिदान और त्याग को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि वो ब्राह्मणों को वर्ण विभाजन का दोषी मानते हैं। ब्राह्मणों ने समाज को जाति के नाम पर विभाजित कर दिया। ये आरोप भी पूरी तरह से गलत है, निराधार है। कैसे? मैं बताता हूं। वर्ण व्यवस्था का दोष मनुस्मृति को दिया जाता है। कहते हैं कि मनु महाराज ने ही समाज को बांट दिया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची जगह पर बैठा दिया। यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि मनुस्मृति के रचनाकार मनु महाराज स्वयं ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, राजा थे।
भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शः, यानी गुण और कर्म के आधार पर मेरी बनाई हुई ये सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ लोगों का मत है कि वो यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन जो प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार वो एक गोपालक थे, यानी तीसरे वर्ण से संबंधित थे। जब वो राजा बने तो दूसरे वर्ण में चले गए। आप श्री कृष्ण को दूसरे वर्ण का माने या तीसरे, लेकिन ब्राह्मण तो वो कतई नहीं थे। न कृष्ण ब्राह्मण थे न मनु महाराज, तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई हुई है। सच तो यह है कि मनु महाराज हों या मधुसूदन श्री कृष्ण, उन्होंने वर्ण विभाजन बड़े रैशनल, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से किया था, कर्म के आधार पर। सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो महाराज मनु स्वयं को दूसरे वर्ग में और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को तीसरे वर्ग में क्यों रखते? जब वही नियम बना रहे थे तो खुद को सबसे ऊपर रख लेते। कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अगर आपको किसी कंपनी में अपना पद चुनने का अधिकार हो तो आप सीईओ बनेंगे या स्वीपर? बात शीशे की तरह साफ है। सनातन में सदैव कर्म के अनुसार ही जाति का निर्धारण होता है, जन्म के आधार पर नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन हमारे देश में मैकाले के मानस पुत्रों की कोई कमी थोड़ी है। इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को तो विदेशी प्रमाण चाहिए। कोई बात नहीं, विदेशी प्रमाण भी है। मेगास्थनीज की बुक इंडिका, मेगास्थनीज ने बताया है कि भारतीय समाज कुल 7 भागों में बटा हुआ है। दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, ओवरसियर यानी प्रशासनिक कार्य करने वाले, और अंतिम है पार्षद व मूल्यांकन करता यानी अच्छे चरित्र वाले बुद्धिमान लोग। अब आप ही विचार करिएगा, क्या ये 7 वर्ग जन्म आधारित हो सकते हैं? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दार्शनिक का बेटा दार्शनिक ही होगा या फिर पार्षद का बेटा पार्षद? इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती होगी कि किसी एक परिवार में ही इन 7 अलग अलग डायमेंशंस के लोग रहते हों। एक और बात, मेगास्थनीज ने इंडिका में साफ साफ लिखा है कि भारतीय समाज में कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है। यदि आप ब्राह्मणों जैसी जीवनचर्या रखते हैं, वैसी तपश्चर्या रखते हैं, यदि आप ब्राह्मणों जैसा ज्ञानार्जन करते हैं तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं। इसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये मेगास्थनीज ने लिखा है। तो एक बात प्रमाणित हो गई कि भारतीय समाज में कभी भी वर्ण जन्म आधारित नहीं रहे, हमेशा कर्म आधारित रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था का दोषी साबित करना कोरी मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस संसार में ब्राह्मण ही अकेला है जिसके पेट में रोटी भले ना हो, लेकिन होठों पर विश्व कल्याण की प्रार्थना हमेशा रखी हुई मिलेगी। पृथ्वी ही शांतिरापः, अनगिनत रिलीजन्स हैं दुनिया में, सब अपने अपने फॉलोअर्स के लिए कल्याण की कामना करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन सिर्फ सनातन है जो पूरी पृथ्वी की शांति मांगता है। ये आवाज सिर्फ मंदिरों से आती है, और उन मंदिरों में कोई ब्राह्मण अपने कंठ से ये स्वर उच्चारित कर रहा होता है। और कौन है इस धरती पे जो रोज गाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई दुखी ना हो। ये सभी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? सभी यानी छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धनी निर्धन, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। और ये तो फिर भी मनुष्य ठहरे, सभी में तो अणु से ब्रह्मांड तक सभी शामिल हैं, चींटी से हाथी और गौरैया से गिद्ध तक सभी। ये हैं ब्राह्मणों के आदर्श, ये है हमारी एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की भावना। इसलिए आज के बाद ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश की गई, तब ब्राह्मणों ने ही अपनी शिखा खोलकर राष्ट्र और उसकी संस्कृति को एक सूत्र में बांधा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीची हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसी मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं
हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बिठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसकी शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देके इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूं जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूं, तात्या टोपे हूं, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं। मैं वीर सावरकर हूं जो अंडमान की सेलुलर जेल में 2 कटोरी पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों के पथभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता है, वेदों की ओर लौटो। मैं ही इस यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, जन्मजात साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, श्रीनिवास रामानुजन, वेंकटरमन रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं, लोग ज्यादा। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है, ये मस्तक झुकना नहीं चाहिए। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।